Assalamu alaikum students, how are you? I hope all are you fine. I am your teacher Miss Bushra and today we start our English lecture with unit number 6.3 exercise number 3. Open your book on page number 145. Here is the exercise 3 started. In exercise 3, 4 words in the following set of 5 words are synonym. One word is different. Circle the word that you think is different. After completing the exercise, your work with your partner. Obviously, you don't have any partner in your home, so you have to do it by yourself and don't share it anyone. एक्सरसाइज में क्या कह रहे हैं कि 4 वर्ड्स गिवन है 5 वर्ड्स के सेट में ऐसे जो साइनोनियम मीनिंग रखते हैं। आपने उस 1 वर्ड को जो डिफरेंट है सर्किल करना है, यानी ये 5 वर्ड्स का सेट है, इसमें से 4 वर्ड साइनोनियम है, 1 वर्ड डिफरेंट है और आपने उसको सर्किल करना है। ए इज़ फ्रेंडली, एग्रीएबल, प्लेजेंट, डिसेंट, एमेसेबल। फ्रेंडली, एग्रीएबल, डिसेंट और एमेसेबल के मीनिंग सेम होते हैं। प्लेजेंट अलग वर्ड है, क्यों? फ्रेंडली दोस्त, एग्रीएबल दोस्त के मीनिंग में आता है, डिसेंट और एमेसेबल भी इसमें आता है, तो अलग क्या है? प्लेजेंट। तो हमने इस पर सर्किल कर दिया। ऑप्शन, नाइस, चॉइस, पॉसिबिलिटी, अल्टरनेटिव, इन सब में डिफरेंट क्या आ रहा है? नाइस, क्योंकि ऑप्शन भी हमारे पास चॉइस ही होती है, चॉइस तो चॉइस ही होती है, पॉसिबिलिटी भी चॉइस के मीनिंग में आता है, अल्टरनेटिव भी चॉइस के मीनिंग में आता है, तो डिफरेंट क्या है? नाइस। सो वी मेक सर्किल ऑन इट। In C, reasonable, rude, impolite, cheeky, disrespectful. रूड, इम्पोलाइट, चिकी और डिसरेस्पेक्टफुल एक जैसे मीनिंग्स में आते हैं, सिर्फ रीजनेबल हमारे पास डिफरेंट वर्ड है, तो सो वी मेक सर्किल ऑन इट। सीवियर, सीरियस, हार्श, स्टेबल, मीनिंग, इन तमाम में हमारे पास स्टेबल डिफरेंट मीनिंग में आता है, तो हमने उस पर सर्किल बना दिया। ह्यूज, लार्ज, इनॉर्मस, मेमथ, मीनिंग, इसमें हमारे पास मैनी डिफरेंट मीनिंग में आता है, क्योंकि बाकी सबके मीनिंग तो बहुत बड़े के होते हैं, तो हमने मैनी पे सर्किल बना दिया। रबिश, गार्बेज, गार्डन, थ्रेश, रिफ्यूज़, बाकी सबके मीनिंग गंदगी और इस तरह के आते हैं, सिर्फ गार्डन के मीनिंग बाग की खूबसूरती के होते हैं, तो हमने उस पर सर्किल कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू जी, पोलाइट, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, क्लेवर, ब्राइट। अब आपको पता है ब्राइट, क्लेवर, स्मार्ट और इंटेलिजेंट मीनिंग सेम होते हैं, पोलाइट डिफरेंट होता है, तो हमने पोलाइट पे सर्किल बना दिया। पोजीशन, वैकेंसी, ओपनिंग, क्लीन, पोस्ट, इन सब में क्या डिफरेंट है स्टूडेंट्स? क्लीन, क्लीन डिफरेंट है, क्योंकि पोजीशन, वैकेंसी, ओपनिंग, पोस्ट सेम मीनिंग में आते हैं, जॉब से रिलेटेड वर्ड है। क्लीन डिफरेंट है, सो वी मेक सर्किल ऑन इट। मिस्टेक, करेक्ट, एरर, इनएक्यूरेसी, स्लिप, इन सब में क्या डिफरेंट है? करेक्ट, तो हमने इस पे सर्किल कर लिया। डिजीज़, एलमेंट, वाउंड, इलनेस, डिसऑर्डर, क्या डिफरेंट है? वाउंड, तो हमने इस पे सर्किल बना लिया, क्योंकि बाकी सबके मीनिंग तो बीमारी के आते हैं, सिर्फ वाउंड जख्मी होने को कहते हैं, तो हमने इसको सर्किल बना दिया। नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर 4। In exercise number 4, you have to make 2 sentences from above given synonym pairs. आपने क्या करना है, ये जो आपके पास साइनोनियम्स के पेयर है ए से लेके जे तक, इसमें से आपने कोई 2 साइनोनियम लेके 2 डिफरेंट सेंटेंसेस बनाने हैं। यू हैव टू डू एक्सरसाइज 3 इन नोटबुक एंड एक्सरसाइज नंबर 4 इज ऑलवेज डू इन योर नोटबुक। आपने दोनों एक्सरसाइज अपनी नोटबुक्स में करनी है। आपने कोई से भी, आपकी चॉइस है, आप डिजीज़ और एलिमेंट का बनाएं, आप डिजीज़ और इलनेस का बनाएं या इलनेस और डिसऑर्डर का बनाएं, यानी ए से लेकर जे तक आपके पास अपनी चॉइस है कि आप कौन से 2 वर्ड चूज़ करते हैं सेंटेंस अपने पास बनाने के लिए। नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर 5। बिफोर वी सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 5, वी हैव review about since and for, where we use since and where we use for. For is used to mention a specific period or duration of time.
फोर कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें स्पेसिफाई कर दिया हो पीरियड या ड्यूरेशन। सिंस इज यूज टू मेंशन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, कंटिन्यू टू नो। यानी सिंस कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया कि कोई काम कब से शुरू हुआ है और स्टार्टिंग कंटिन्यू है वो, या हो सकता है रुक गया है। कंटिन्यू टू नाउ, वो अभी तक कंटिन्यू है या जारी है। जैसे कि आई हैव बीन अ डॉक्टर फॉर 15 ईयर्स, ड्यूरेशन बता दिया कि वो 15 साल से डॉक्टर है, तो हमने क्या यूज़ किया, 4। और यहाँ पे इन्होंने बता दिया आई हैव बीन अ डॉक्टर सिंस 1992, यानी वो कब से डॉक्टर है, 1992 से, और अभी तक वो ये काम जारी है, और वो 15 साल डॉक्टर रहा। नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर 5। वर्क विद अ पार्टनर एंड डिस्कस विच ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेक्स्ट विल हैव since and we, which ones will have 4. After discussing, write the complete paragraph in your notebooks. Obviously you don't have partner in your homes, so you have to do it by yourself. My father is a remarkable man. He has been working dash से हमने क्या लिखा, he has been working since he was 15 years old. 15 ईयर्स का टाइम ड्यूरेशन बताया, तो हमने क्या यूज़ किया, सिंस। ही हैज़ बिन वर्किंग डैश ही वाज एट स्कूल, यहाँ पे भी हमें बता दिया कि वो जब से स्कूल में तब से काम कर रहे थे, तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया सिंस। ही यूज़ टू वर्क 4 hours एवरी डे एंड ऑन वीकेंड्स, उन्हें कितने 4 घंटे हर रोज़ और वीकेंड्स पे काम करने की आदत है, यानी वो ये काम करते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया, 4। ही हैज़ नाउ वर्कड इन द सेम फैक्ट्री फॉर 25 ईयर्स, अब वो क्या कर रहे हैं, वो सेम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कब से, 25 सालों से, तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया 4, यानी 25 साल से काम कर रहे हैं। टाइम ड्यूरेशन हमें स्पेसिफाई कर दिया, तो हमने यहाँ यूज़ किया 4। सिंस ही स्टार्टेड वर्किंग एट द फैक्ट्री ही हैज़ बीन प्रोमोटेड मेनी टाइम, अब हमें नहीं पता उन्होंने कब काम शुरू करा, तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया सिंस। ही वॉज इनिशियली हायर्ड फॉर पीरियड ऑफ 3 months बट ही हैज़ बीन वर्किंग देयर एवर सिंस, वो क्या कह रहे हैं, इनिशियली हायर किए गए थे 3 months के लिए, पर अब वो बहुत लंबे अरसे से वहाँ काम कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कितने अरसे से, तो हमने यहाँ पे लिख दिया सिंस। ही वॉज हायर्ड एज अ पियोन with the responsibility of making tea and delivering parcels and document as required. शुरू में उन्हें हायर किया गया था 3 महीनों के लिए, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, चाय बनाना और पार्सल्स की डिलीवरी और डॉक्यूमेंट्स की। स्टार्टेड वर्किंग ₹4.25 a day, उन्होंने हमें स्पेसिफिक अमाउंट बता दिया, तो हमें नहीं पता कि 25 वो 25 रुपये से हमें बता दिया कि वो उन्हें शुरू में क्या देते जाते थे, 25 रुपये दिए जाते थे, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 4। इफ़ ही फेल इल और इफ़ ही वाज एब्सेंट ही डिड नॉट गेट पेड फॉर दैट डे, क्या कहना है, अगर वो बीमार हो जाते थे या एब्सेंट हो जाते थे, तो उस दिन के लिए उन्हें पे नहीं किया जाता था। डे बता दिया है, दैट डे, उस दिन की बात कर दी है, तो हमने यूज़ किया 4। बट फादर वाज अ गुड एंड कमिटेड वर्कर, ही ओनली टुक ऑफ फॉर सीरियस एमरजेंसीज, वो हमें बता दिया एक स्पेसिफिक काम कि वो सीरियस इमरजेंसीज के लिए छुट्टी लेते थे, तो हमने यहाँ पे 4 यूज़ कर लिया। लाइक इलनेस एंड डेथ, जैसे कि बीमारी या किसी का मरना। इनफैक्ट देयर वर पीरियड्स व्हेन ही डिडंट टेक अ सिंगल हॉलीडे फॉर मैनी मंथ्स एट अ टाइम, यहाँ तक कि ऐसा भी गुजरा जब उन्होंने एक भी दिन की छुट्टी नहीं करी बहुत महीनों तक। महीनों की बात कर दी, यानी स्पेसिफाई कर दिया, तो हमने यूज़ किया 4। ही सून अर्नड द रिस्पेक्ट ऑफ हिज कोवर्कर्स एंड बॉस, उन्होंने जल्द ही अपने कोवर्कर्स और बॉस की तरफ से रिस्पेक्ट हासिल कर ली। एंड सिंस देन ही हैज़ राइजन हायर एंड हायर, और तब से वो ऊपर की तरफ बढ़े जा रहे हैं। कब, टाइम नहीं बताया, टाइम ड्यूरेशन नहीं है यहाँ पर, तो हमने यूज़ किया सिंस।
ही हैज़ नाउ वर्क फॉर द सेम फैक्ट्री फॉर 25 ईयर्स। अब वो सेम फैक्ट्री में 25 साल से काम कर रहे हैं। ही वॉज ऑफर रिटायरमेंट व्हेन ही completed 25 years, but he said that he would like to work for a few more years। जब वो 25 साल उनके कंप्लीट हो गए तो उन्हें रिटायरमेंट की ऑफ़र की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अभी कुछ साल और काम करना चाहते हैं। फ्यू मोर ईयर्स तो हमने यूज़ किया फोर। ही होप ही विल सेव इनफ टू स्टार्ट अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ हिज ओन इन अ फ्यू ईयर्स टाइम। क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि वो थोड़े अरसे में इतना कुछ सेव कर लेंगे कि वो अपना छोटा सा खुद का स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर लें। You have to do this exercise in your notebooks. I hope you all understand the difference between since and for. I will continue my lecture in my another video. Till then, Allah Hafiz.